नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टोर। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि जब तक आप लोग का बीपीएससी का री एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, ये सीरीज़ जो है कॉन्टिन्यूस चलने वाली है। लेकिन बीच में कुछ इंपॉर्टेंट काम आ जाने की वजह से जो है इस सेशन को 3 दिन के लिए बंद किया गया था। अब से ये डेली कॉन्टिन्यूस चलने वाला है। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें। और पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। इस टाइप का आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। जैसा कि मैं पहले आपको बता दूं कि किस तरह का आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ द कलर ऑफ AgBr, यानी सिल्वर ब्रोमाइड का कलर आपको बताना था कैसा होता है। ठीक है, तो उसका जो कलर आप लोगों ने ऑप्शन में दिया होगा, जो भी दिया हो, लेकिन उसका जो है हल्का पीला होता है, तो वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उसी तरह का ये क्वेश्चन भी देखिए, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच का कौन सा रंग प्रदान करता है, तो ये गहरा नीला प्रदान करता है। मैंने जो भी क्वेश्चन लिए हैं ना, वो लगातार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जो बीपीएससी के द्वारा, वही ये सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइए, बस इस सेशन को लगातार देखते रहिए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, आपका कोई भी क्वेश्चन जो है साइंस का गलत नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत क्या होता है, तो रेखी संवेग का संरक्षण का सिद्धांत होता है। यानी रॉकेट जब ऊपर जा रही है तो ये कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करती है, तो रेखी संवेग के संरक्षण का। डेनियल सेल में प्रयुक्त धातु कौन सी होती है, तो तांबा और जस्ता होता है, ये आपको याद रखना है। तो तांबा और जस्ता जो होता है, इसमें ये दो मेटल जो है प्रयोग किए जाते हैं। नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, तो एसिड, जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को किस कलर में चेंज कर देते हैं, लाल में। ये आप लोग यूट्यूब पे वीडियो डाल के भी देख सकते हो। अगर जिनको ये नहीं पता है कि लिटमस पेपर क्या होता है, कैसे जो है ये नीले लिटमस को लाल में तब्दील कर देता है, तो आप लोग एक बार यूट्यूब वीडियो पे ये डाल के देख सकते हो, तो आपको जन्मों जन्मों तक याद रहेगा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो डार्विन ने। किसने लिखी है गाइस, डार्विन ने। पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व तो कौन सा होता है, नाइट्रोजन। कौन सा होता है, नाइट्रोजन। इसको आपको याद रखना है कि जो पौधे होते हैं उसमें प्रोटीन निर्माण के लिए कौन से आवश्यक तत्व होते हैं, तो नाइट्रोजन होते हैं। कौन से होते हैं गाइस, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इस बार का ये क्वेश्चन छपने वाला है कि हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं, तो पौधों के मृदा विहीन संवर्धन को ही हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ठीक है, बिना मिट्टी के जो पौधा जो है बड़ा हो, उसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जंपिंग जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, तो बारबरा मैकिन्टॉक ने। किसने किया था, बारबरा मैकिन्टॉक ने जो है ये जंपिंग जीन सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला स्कंद रोगी यानी एंटीकोजुलेशन जो है क्या है, तो हिपैरिन होता है। कौन सा होता है, तो याद रखिएगा, जो मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला स्कंद रोधी एंटीकुलेजेंट क्या है, तो हिपैरिन होता है। कौन सा होता है, हिपैरिन। मोतियाबिंद से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसको आँख क्या होता है। इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। प्लवन करती हुई वस्तु का भार क्या होता है, तो शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर शून्य आवेश प्रवाह की शर्त कब होगी, जब दोनों का विभव जो है क्या हो, समान हो। क्या हो, दोनों का समान विभव पर हो, तभी जो है उस आवेशित चालकों को जोड़ने पर उनका आवेश प्रवाह जो है शून्य होगा। जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या होती है, वायरस। क्या होती है, वायरस। केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। याद रखिए, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन होता है, तो स्टार्च का होता है। किसका होता है गाइज, स्टार्च का। जो डायस्टेज एंजाइम होता है ये किसका पाचन होता है, स्टार्च का होता है। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने दी थी, वॉटसन एंड क्रिक ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि डीएनए की जो डबल हेलिक्स मॉडल होती है यानी द्विकुंडलित संरचना किसने दी थी, वॉटसन एंड क्रिक ने। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है, तो सेक्रोज है। क्या है, सुक्रोज। इसको याद रखिएगा। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर से भारी जल का प्रयोग किसके रूप में होता है, तो मॉडरेटर यानी मंदक के रूप में इसका जो है किया जाता है। D2O होता है भारी जल का। ठीक है, हैवी वाटर। लेसर बीम की सहायता से 3D प्रतिबिंब बनाने की क्या कहलाती है, तो होलोग्राफी। इसको क्या कहते हैं हम लोग, होलोग्राफी। गन मेटल के संगठक तत्व कौन से होते हैं, तो तांबा, टीन और जस्ता होते हैं। पिछली बार आपसे जर्मन सिल्वर जो है पूछा था। अब गन मेटल के संगठक कौन से होते हैं, तो तांबा, टीन और जस्ता। कौन होता है, तांबा, टीन और जस्ता। सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है, तो रेफलीशिया का होता है। किसका होता है, रेफलीशिया। ये याद रखिए, इसका फ्लावर जो होता है सबसे बड़ा होता है।
एक्सोबायोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो अन्य ग्रहों के जीवों का, किसका होता है? जो अदर प्लेनेट होते हैं उनके जीवों के बारे में जो अध्ययन करता है उसको एक्सोबायोलॉजी जो है कहा जाता है। पेशियों में लैक्टिक एसिड जमा हो जाने से हमें क्या होता है? तो थकान, आपको टायर्डनेस महसूस होगी, ठीक है। पेशियों में जब लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? आपको थकान महसूस होता है। कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो सैंड फ्लाई के द्वारा। किसके द्वारा होता है? सैंड फ्लाई के द्वारा जो है कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या मतलब होता है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से ताप में वृद्धि। जो ग्रीन हाउस गैस होते हैं उसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है जो वायुमंडल एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार जो है क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जिससे टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ऊर्जा का होता है। किसका होता है? एनर्जी का जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये इसका फिजिकल यूनिट होता है, ठीक है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में कौन सा ईंधन जो है प्रयुक्त किया जाता है? यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड। किसका यूज करते हैं? यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड का जो है यूज किया जाता है। किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे दिए जाते हैं? तो ये याद रखिए, दृष्टि वैषम्य, ठीक है। एस्टिजमेटिज्म के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित है? तो तमिलनाडु में। किसमें है? कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट तो तमिलनाडु में स्थित है। लेज़र का आपसे पूरा इसका जो है संक्षिप्त रूप है तो इसको बताना है। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये लेज़र का जो है इसका संक्षिप्त रूप है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। अधिकांश ओजोन किस मंडल में संकेंद्रित रहती हैं? तो स्ट्रेटोस्फेयर में। किस में होती हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में। ये आपको याद रखना है कि इसी में जो है अधिकांश ओजोन किस मंडल में है? तो स्ट्रेटोस्फेयर में है। टेस्ला किसका मात्रक होता है? तो ये जो है तो फ्लक्स डेंसिटी की। किसकी होती है? फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट जो है टेस्ला होता है। ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी किससे प्रभावित करता है? हड्डियों को, बोन्स को। तो याद रखिए अगर आपके बोन में कोई भी दिक्कत हो तो आप किसको दिखाओगे? ऑस्टियोपोरोसिस को। किसको? ऑस्टियोपोरोसिस को दिखाओगे तो हो जो है वो बोन के बहुत ही ज़्यादा स्पेशलिस्ट होते हैं। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? एथिलीन और एसिटिलीन। कौन सी की जाती है? एथिलीन और एसिटिलीन गैस जो है प्रयुक्त की जाती है। पौधों में शर्करा एवं पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो पोटास का। किसका होता है? पोटास का, ठीक है। याद रखिएगा कि पोटास का जो है प्रोटीन के लिए मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन पौधों में, और यहाँ पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य है? तो पोटास का। लोहा एफी पौधे में क्या भूमिका निभाता है? जो आयरन होता है वो पौधों में क्या भूमिका निभाता है? तो ऑक्सीजन का स्थानांतरण एवं क्लोरोफिल तथा प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो लोहा आयरन होता है वो पौधे में क्या भूमिका निभाता है? तो ऑक्सीजन के यहाँ पे देखिए स्थानांतरण कर रहा है, यानी ट्रांसफ़र कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, और क्लोरोफिल तथा प्रोटीन के निर्माण में सहायता कर रहा है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता उसे क्या कहते हैं? हीमोफीलिया। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है हीमोफीलिया। अगर आप इसमें एक बार भी चोट लग जाता है ना, अगर ब्लड आपका बाहर निकल रहा है तो लगातार इस ब्लड का जो है श्रावण होता रहता है, ये रुकता नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है हीमोफीलिया। तो इसको याद रखना, इसमें रक्त का थक्का ही नहीं जमता है। शरीर के किस भाग को स्ट्रेटम कार्नियम कहते हैं? तो सबसे बाहरी परत को जो है हम लोग स्ट्रेटम कार्नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेटम कार्नियम कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, शरीर के सबसे बाहरी भाग को जो है स्ट्रेटम कार्नियम हम लोग कहते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप देखिए ऊपरी बाँव ह्यूफॉर्म आर्म की अस्थि किस नाम से जानी जाती है? तो ह्यूमरस के नाम से जानती है। इसको आपको याद रखना, ह्यूमरस के नाम से जो है ऊपरी बाहू की अस्थि का नाम से जानी जाती है। डीएनए का आनुवांशिक कोड किस वैज्ञानिक ने किया था? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। ये देखिए आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। जिन लोगों ने 6 to 8 का एग्ज़ाम दिया होगा उसमें डायरेक्ट ये डीएनए वाला आपसे पूछा है। डीएनए का आनुवांशिक कोड किस वैज्ञानिक ने किया था? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने।
4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के लिए कौन सी राशि अधिकतम होती है? तो उसकी डेंसिटी जो है अधिक होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, ये आपको याद रखना है। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का। किसका? यूरेनियम का। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को। किसको कहते हैं? लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहते हैं। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम के साथ किसका आविष्कार जुड़ा है? तो परमाणु बम का। किसका जुड़ा है? परमाणु बम का जो है जुड़ा हुआ है, ये आपको याद रखना है। सिलिकोसिस, ठीक है, सिलिकोसिस की बीमारी कहाँ पर काम करने वाले लोगों की होने की संभावना रहती है? तो सिलिका की खदानों में काम करने वालों को जो है सिलिकोसिस बीमारी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। एक ही हरी पत्ती अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाश से प्रकाशित की जाती है तो पत्ती कैसी दिखाई देगी? काली। कैसी दिखाई देगी? काली। ये आपको याद रखना है कि एक मान लीजिए बंद कमरा है, उसमें हरी पत्ती अंधेरा करके और लाल प्रकाश से प्रकाशित करेंगे तो पत्ती कैसी दिखाई देगी? काली। जब जर्मेनियम क्रिस्टल से सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाती है तो क्या बनता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बनता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है बनता है। ट्रांसफार्मर का कोड किस धातु का बना होता है? तो नर्म लोहे का, यानी सॉफ्ट आयरन का जो है ट्रांसफार्मर का कोड जो है बना होता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो हेनरी बैकुरल ने की थी। किसने? हेनरी बैकुरल ने जो है रेडियो एक्टिव की खोज की थी। यदि किसी कॉनकेव दर्पण को पानी में डुबाया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव? अपरिवर्तित रहेगी। क्या रहेगी? अपरिवर्तित रहेगी। पेस मेकर किसकी गति को सामान्य बनाने के लिए लगाया जाता है? तो हृदय की गति को। किसको? हृदय की गति को जो है नॉर्मल बनाने के लिए हृदय की पेस मेकर का उपयोग किया जाता है। हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाते हैं किससे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से। किससे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से जो है हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाते हैं। मेंडल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता का सिद्धांत। क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता का सिद्धांत। ये आपको याद रखना है कि मेंडल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स का जो है सिद्धांत, या जेनेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकता का सिद्धांत। रेबीज नामक रोग में मनुष्य कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित होता है। कौन सा? तंत्रिका तंत्र। पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? छोटी आंत। कौन सी होती है? छोटी आंत। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो होता है पाचन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण भाग। शरीर के किस भाग द्वारा ताप का नियंत्रण होता है? त्वचा के द्वारा। किसके द्वारा? त्वचा के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। धनुष्टाकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो एंटोटॉक्सिन सीरम। कौन सा लगाया जाता है? एटीएस का, ठीक है, एटीएस का एंटोटॉक्सिन सीरम का जो है उपयोग किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है तो क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? कंकाल तंत्र। कौन सा होता है? कंकाल तंत्र। ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो कंकाल तंत्र। यदि किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उसका वजन कम क्यों लगता है? तो उत्प्लवकता के बल के कारण, ठीक है। बिजली की घंटी के विद्युत धारा में किस प्रभाव पर उपयोग किया जाता है? तो चुंबकीय इफेक्ट पर। किस पे किया जाता है? चुंबकीय इफेक्ट पर। अस्थियों एवं कंकाल तंत्र के अध्ययन को कौन सी शाखा संबंधित है? ऑस्टियोलॉजी। कौन सी होती है? ऑस्टियोलॉजी होती है। किस कोशिकांग को आत्महत्या की यानी सुसाइड वेसल्स कहते हैं? तो लाइसोसोम्स को। किसको कहते हैं? लाइसोसेंस को। कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी रहती है? काइटिन की। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो कवक होते हैं उनकी कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी रहती है? काइटिन की। प्याज किस वनस्पति कुल से संबंधित है? तो लिलिएसी से। किससे? लिलिएसी से। याद रखिएगा, ये कुछ कुल से संबंधित है, लिलिएसी से। हृदय पेशियों को किस धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है? तो पल्मोनरी धमनी के द्वारा, ठीक है, पल्मोनरी धमनी के द्वारा। शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा उत्तरदायी होता है? तो सेरिवेलम। कौन सा होता है? सेरिवेलम। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। खूर, नाखून, सींग एवं दांत किस प्रकार के कंकाल के उदाहरण है? बाह्य कंकाल के। किसके हैं? बाह्य कंकाल के जो है उदाहरण है।
इंसुलिन का क्या कार्य है? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। क्या होता है? रक्त में जो है ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना किसका काम होता है? इंसुलिन का। किसका होता है? इंसुलिन का। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बेक्यूरेल ने। किसने की है? हेनरी बेक्यूरेल ने जो है रेडियो सक्रियता की खोज की थी। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश पोलैंड के नाम पर रखा गया था? पोलिनियम का। किसका? पोलिनियम जो एलिमेंट था उसकी खोजकर्ता के नाम पर जो है रखा गया था। नाभिक से निकलने वाले 3 विकिरणों में से किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक है? तो गामा किरणों की। किसकी है? गामा किरणों की। तापमानकीय अभिक्रिया पदार्थ किस अवस्था में होती है? तो प्लाज्मा अवस्था में। किस अवस्था में होती है? प्लाज्मा अवस्था में। सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त किया जाता है? तो एसिटोबैक्टर एसिटी। कौन सा किया जाता है? एसिटोबैक्टर एसिटी का। किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? तो नीले हरे शैवाल को जो है साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ओराइजा सेटाइवा। क्या होता है? ओराइजा सेटाइवा जो है धान का साइंटिफिक नेम होता है। आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने परिभाषित किया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? कंकाल तंत्र। कौन सा होता है? कंकाल तंत्र जो है प्रभावित होता है। किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? तो तारे के ताप से। किससे होता है? तारे के ताप से। किस गैस से सड़े अंडों की गंध आती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड से। किससे आती है? हाइड्रोजन सल्फाइड से जो है सड़े हुए अंडों की गंध आती है। शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? ओस्मा रेगुलेशन। क्या कहा जाता है? ओस्मा रेगुलेशन जो है कहा जाता है। एंटी पार्टिकल के अस्तित्व की सैद्धांतिक घोषणा सर्वप्रथम किसने की है? तो PM डीरॉक ने। किसने किया है? PM डीरॉक ने जो है किया है। ध्रुवण यानी पोलराइजेशन किस प्रकार की तरंगों का गुण है? तो ये ट्रांसफर्स का, अनुप्रस्थ तरंगों का है। किसका है? अनुप्रस्थ तरंगों का। लार सलाइवा किसके पाचन में सहायक है? स्टार्च के पाचन में। किसके? स्टार्च के पाचन में। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। कहाँ पे होता है? यकृत में। याद रखना इसको कि पित्त रस यानी बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। इंसुलिन रक्त में किसकी मात्रा नियंत्रित करता है? तो ग्लूकोज की। ये तो इंपॉर्टेंट है, पहले ही हो चुका है। डायबिटीज के मरीजों के लिए इंसुलिन का कार्य क्या है? तो रक्त में चीनी के स्तर को नियंत्रण करना है, यानी ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण करना। ठीक है, ये काम होता है। उस एक धातु का नाम बताइए जो प्रकाश को परिवर्तित कर सकती है। तो ये हीरा है। कौन सा है? हीरा। ठीक है, डायमंड। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित? कैप्लर ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैप्लर से TRE 2 में जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। समान ताप पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल किसमें सर्वाधिक होती है? हाइड्रोजन में। किसमें होती है? हाइड्रोजन में। पौधे दिन में निकालते हैं, रात में लेते हैं क्या? ऑक्सीजन। पौधे दिन में जो है निकालते हैं और रात में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। उल्टा हो जाता है। ठीक है। सूक्ष्म बैटरी सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है? तो रासायनिक, केमिकल है। ठीक है, केमिकल। नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? अस्थि मज्जा। कौन सा होता है? अस्थि मज्जा। मछलियों के यकृत तेल, लीवर ऑयल में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है? तो विटामिन D और विटामिन A की। किसकी? विटामिन D और विटामिन A की जो है प्रचुर मात्रा होती है। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की है? हैंसन ने। किसने की है? हैंसन ने। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? A फ्लेमिंग ने। किसने किया? A फ्लेमिंग ने। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा में सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिक संख्या कितनी हो सकती है? 18। आपको बताया था 2n² के अकॉर्डिंग जो इसको बांटा जाता है। अगर n की वैल्यू 1, 2, 3 रखोगे तो 2, 8, 18 ऐसे 32 जो है आप लोग रख सकते हो। सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या होती है? तो सोडियम आयन, अगर सोडियम की बात करेगा तो इसका एटॉमिक नंबर 11 होगा। सोडियम आयन की बात करेगा तो इसका एटॉमिक नंबर 10 हो जाएगा, 1+, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया इसलिए इसका एटॉमिक नंबर जो है 2 और 8 हो जाएगा। आप लोग सोच रहे हो 281 होता है, जी बिल्कुल होता है, सिर्फ सोडियम का, लेकिन यहाँ पे सोडियम आयन लिखा हुआ है। जब आयन लिख देगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया इसलिए इसके पास अब टोटल प्रोटॉन 10 बचेंगे, इसलिए 2 और 8 होगा। ठीक है, तो ये गलत नहीं है। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना।
स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दाब HG ये जो होता है कितने mm के बराबर होता है, तो 80। ठीक है, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक होता है जब आप लोग किसी का जो है BP अगर आप लोग चेक करते हो तो इसमें आप लोग देखते होगे तो एक होता है डायस्टोलिक जो नॉर्मल होता है 80 से 120 के बीच में होता है, तो वही आपसे पूछा जाता है। किस रंग के प्रकाश की किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्रुततर गति से होता है, तो लाल। ठीक है, जूल किस भौतिक राशि कार्य का होता है, टेस्ला किसका होता है, चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड का होता है। रिकेट्स का रोग किसकी कमी, विटामिन D की कमी के कारण होता है। थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी। ठीक है, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग 466 पेज से करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।